किसान वाणी कार्यक्रम में आज दिन गुरुवार को अपनो साप्ताहिक क्रम रहत है हलू किसान वाणी। और निश्चित रूप से किसान भैया हरो अपने इस साप्ताहिक क्रम में आप किसान श्रोता भैया हरों तक खेती किसानी की समस्याओं के समाधान पहुंचते हैं। संगे संगे आगामी समय में किसानी में कौन सी कार्य योजना हमारे किसान भैया हरें बना रहे हैं, उनमें कौन कौन सी जिज्ञासाएं उनके मन में हैं, उनके समाधान भी अपन अपने ई कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से ई उपयोगी जानकारी के लाने हमारे कार्यक्रम में प्रति सप्ताह विशेषज्ञ पधारत हैं, जो आप किसान भैया को आपकी समस्याओं के समाधान के संगे संगे कृषि में नवाचार और ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेश पांडे जी पधारे हैं। आप BTM हैं, आत्मा परियोजना कृषि विभाग सागर में। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपको हम बहुत स्वागत कर रहे हैं और हमारे किसान श्रोता भैया हरें इस समय की अपनी किसानी से जुड़ी भई समस्याओं के समाधान संगे संगे आगे किसानी में कौन कौन सी कार्य भी कर सकते हैं, इन सब की जानकारी के लाने बिल्कुल तैयार बैठी हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। जी सर, गंधर्व ग्राम हिंगनोदराज से। गंधर्व भैया जी सर। समस्या और हम तक पहुंचा दो भैया। हाँ सर, आम के पेड़ है 4। हाँ, तो वो बत्तारी के लगाए थे, 2 वो सूख रहे हैं, 2 तो सही चल रहे हैं सर। ये सरकारी पेड़ मिली थी बरसात में। तो गंधर्व भैया आपकी समस्या को समाधान हमारे स्टूडियो में पधारे डॉक्टर शैलेश पांडे जी आपको दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। जी सर। आम का पेड़ आपका सूख रहा है? जी सर। तो उसमें आपने कुछ डाला था शुरू में या सीधे ही मतलब आपने लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई? शुरू में सर 50 खाद डाला था में। अच्छा, गोबर की खाद डाली थी? जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब आपने गोबर की खाद डाली थी तो क्या वो गर्म थी क्या? नहीं, गर्म नहीं थी। अच्छा, मतलब आपके ही घर पे रखी थी खाद, उसी को आपने डाला था? हाँ सर। उसमें किसी प्रकार का कवकनाशी का भी आपने उपयोग किया था कि सिर्फ वही डाला था? नहीं, और नहीं किया। 4 पेड़ लगाए थे, 2 सूख रहे हैं, मैं जैसा क्वेश्चन में सुन पा रहा था। हाँ, 4 पेड़ थे, 2 सूख रहे है ना? हाँ जी। आप उसमें ऐसा करिए कि थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और बिना बुझा जो चूना आता है ना, हाँ जी, उसका घोल बना के पेड़ पे थोड़ा सा डालिए, ठीक है? और बढ़िया से जो पेड़ की मिट्टी है ना, उससे अच्छी तरह से भिगो दीजिएगा, ठीक है? और एक बाजार से कोई कवकनाशी लेके फंजीसाइड उसका उपयोग कर दीजिए, है ना? सुधार हो जाएगा। देखिए इसको करके। ठीक है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी आपने फोन लगाओ, ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी से। जी सर, जयराम जी। हेलो। लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण भैया बहुत रही से। जी। आप समस्या बता दो लक्ष्मण भैया। क्या कहते सर, अपन मूंग वाऊंगा तो मूंग की कोनो वैरायटी बताओ की हो। बिल्कुल, आप जो जानकारी चाह रहे हो बहुत ही उम्दा सी जानकारी आप तक पहुंच रही है। डॉक्टर पांडे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। अभी जो गर्मी में लगाने का है। जी सर। पानी है आपके पास? हाँ सर, पानी पर्याप्त। अच्छा, तो आप एक काम करिए, वो एक पंत मूंग आती है और अपने जवाहर मूंग 3 आती है। जवाहरलाल नेहरू हो सकता है विश्वविद्यालय जबलपुर में मिल जाएगी जवाहर मूंग 3, ठीक है? इनमें क्या है, वो पीलो मोजोइक सो लगता है ना, जो वो भी नहीं लगता इसमें, वायरस जो लगता है। तो जवाहर मूंग 3 है, पंत मूंग 3 है, ठीक है? एक पूसा बैसाखी है। ये 3-4 अच्छी किस्म है। आप इसको गर्मी में आप कर दीजिए। सीखा भी आप ले सकते हैं, आपके मार्केट में खूब उपलब्ध हो जाएगी। आप इसको गर्मी में लगाइए और अच्छा लाभ ले लीजिए। जो नेपियर घास वो शरीर को जो कहाँ से अपन प्राप्त हुई है शरीर को? आप कौन सा ब्लॉक कहलाया इनका? बहुत रही लक्ष्मण, दमोह ब्लॉक कहा ना। आप कृषि विज्ञान केंद्र से अगर संपर्क कर लेंगे तो नेपियर घास की जानकारी वो दे देंगे। आपके दमोह सागर रोड पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के आप अधिकारी से मिल लीजिए, तो मुझे लगता है आपको सही जानकारी कि नेपियर घास कहाँ मिलेगी वो उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। चलो लक्ष्मण भैया, ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी से। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। जयराम जी, स्वागत है आपको अपने कार्यक्रम में। अपनो परिचय दे दो। पाटना ग्राम सत्तारा तहसील कटरिया जिला यूकेलिप्टस के पेड़ कटवाए थे सर। अच्छा, यूकेलिप्टस के पेड़ कटवा दे हैं? सर, फिर से जमे आए हैं। फिर से जमे आए हैं? पीक रहा तो पीक नहीं ऐसे को पाया तभी पीके ने। तो जो है कि सर अपने कमरों में गेहूँ रखे थे तो दूल्हा हो गए थे। अच्छा। तो हमने भी गेहूँ बाहर निकाल दिया कमरों से।
तो मैं दवा कहा जाता सिलूला नष्ट होते से गेहूँ दूसरे ले रखे तो अपने आप नष्ट हो गए। हाँ विजय भैया, आपकी समस्या को समाधान आप तक पहुंच रहा है। आपने यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए थे जो फिर से पी के आए हैं। कितने बड़े हैं? अभी बहुत बड़े तो नहीं हुए दोबारा से? नहीं, अभी बड़े दिवे सर 1 आध महीना पहले कटवाए। अच्छा, वहाँ पर कोई और फसल तो नहीं लगी? फसल तो नहीं लग रहे, लेकिन हम चाहते भी पी के मतलब नष्ट हो जाए। सुनिए, अगर वहाँ पे कोई फसल ना हो और सिर्फ आपके वहाँ पेड़ जो वापस से जम रहे हैं जिनको आपने काट दिया था, तो एक मार्केट में मिलता है राउंड अप के नाम से, आप ग्लाइफोसेट के नाम से या सफर चटा बोलेंगे, इसके कई नाम है ना। तो ये वाली आप लेके दवाई वीडिसाइड है, ये आपका वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा नमी करके आप डलवा दीजिए अगर नमी हो तो। लेकिन ये ध्यान रखें कि वहाँ कोई भी फसल और ना लगी हो। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो जब पूरा साफ हो जाएगा, उसके बाद उस जगह पे आप कोई भी खेती कर लेंगे तो आपका बढ़िया सब खेती हो जाएगी और वो दोबारा पौधा नहीं उगेगा। ठीक है? ठीक है विजय भैया की एक समस्या और है डॉक्टर साहब जी। अच्छा, गेहूं के जो भंडारण है उसमें जो समस्या आ रही है उसके उपाय। विजय भैया, आप नीम की पत्ती रखे हैं वहाँ उसमें? हाँ रखे। माचिस की तीली? हाँ सर। गेहूं में कपूर, थोड़ा सा कपूर लौंग भी अगर रख देंगे ना जी, उससे भी हालांकि उपाय हो जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ नमी तो ज्यादा नहीं है। उसको आप ऐसा करिए कि पहले तो उस जगह को बहुत अच्छे से साफ कर दीजिए। ठीक है? वो जो कोठी में रख रहे हैं या डायरेक्ट कमरे में रख रहे हैं, तो पहले आप उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दीजिए। ठीक है? जहां पे आपको रखना है पूरा साफ कर दीजिए। जो बोरे वोरे को रखना है आप उनको बढ़िया से एक बार उसको बढ़िया गुनगुने पानी से धो के जहां जहां रखने हैं ना उसकी पूरी तैयारी आप कर लीजिए। ठीक है? उसके बाद एक मैलाथियान आता है, मैलाथियान का आप जो दीवार है ना भाई, दोबारा से भी लग सकता है, तो मैलाथियान 50% का घोल है, उसको बना के भी दीवारों में आप छिड़काव कर देंगे तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना, कंट्रोल रहेगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है विजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। आप किसान भैयारों की खेती किसानी की समस्याओं के समाधान कार्यक्रम में लगातार जारी है। मनो अब होगा समय मनोरंजन को। मनोरंजन के लाने आप ले आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी फाग जिको गा के सुना रहे हैं सुमेर सिंह सुमन और इनकी संगी साथी। मेरी जान अबीर गुलाल डारो जी, रंग सुरंगी रंग बसंती अंग हमारो जी। अरे रंग सुरंगी रंग बसंती रंग हमारो जी। कर कर के 16 सिंगार नार घर घर की, कर कर के 16 श्रृंगार नार घर घर की। मेरी जान मेरी जान बीच में राधा गोरी जी, थारे है नंदलाल हाथ धर अबीर की झोली जी। अरे थारे है नंदलाल हाथ धर अबीर की झोली जी। शोभा चंदन से भरे थाल कंचन के, शोभा चंदन से भरे थाल कंचन के। कंकु की चले अतिमार सनासन सन के, कंकु की चले अतिमार सनासन सन के। मेरी जान अबीर से छायो अंधियारो जी, रंग सुरंगी रंग बसंती अंग हमारो जी। अरे रंग सुरंगी रंग बसंती रंग हमारो जी। वो मारे रंग की गेंद गोपी उठी थर के, वो मारे गेंद गोपी उठी थर के। मेरी जान के उच्च का लागो कमर जी, चूड़ियां तड़क गई अंगियां फट गई गोपिका पे थर रर जी। अरे चूड़ियां तड़क गई अंगियां फट गई गोपिका पे थर रर जी। अरे काकी नथ गोरी काकी जड़ाव की बिंदी, अरे काकी नथ गोरी काकी जड़ाव की बिंदी। सब चीर फटो मेरो तार भयो है चिंदी, सब चीर फटो मेरो तार भयो है चिंदी। मेरी जान कान पे
छीट छीट कर कहने लगी राधा से, रंग छीट छीट कर कहने लगी राधा से, निर्जान कोई गुलाल बुढ़ावे जी, ताल मृदंग बांसुरी और चंग घुघर बजावे जी, अरे ताल मृदंग बांसुरी और चंग घुंघरू बजावे जी। कहे दौलत सिंह ये मस्त फाग का मैना, कहे दौलत सिंह ये मस्त फाग का मैना, सम्मत 1940 था रंग भीना, सम्मत 1940 था रंग भीना। और फागुन में नाम सवारो जी, रंग सुरंगी अंग बसंती अंग हमारो जी, अरे रंग सुरंगी अंग बसंती रंग हमारो। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। बिल्कुल सर, मैं भागचंद साहू जी बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर गढ़ के पास होता थे। भागचंद भैया का समस्या ले आए? सर हम ये पूछ रहे हैं, जैसे मार्च का महीना चल रहा है हाँ। तो पशुओं में पशु विभाग से बात करना है, तो पशुओं में ऐसी कौन सी बीमारी चल रही है भैया? भागचंद जी, फरवरी मार्च या जो मार्च का हल्का सा गर्मी वाला जो मौसम होता है ना, इसमें पशुओं में मुंह पका और खुर पका रोग लगता है, FMD कहलाता है वो, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वायरस से होता है और बहुत तेज लगता है, मतलब गाय भैंस में, बकरियों में, ये जो जुगाली करते हैं ना जितने पशु, उनमें ये रोग होता है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें छाले पड़ जाते हैं मुंह में भी और पैरों में भी, है ना। लंगड़ाने लगता है पशु, ये लक्षण है उसके। उसकी लार टपकती है, ये नॉर्मल से लक्षण है। तो अगर आप पशु विभाग से जुड़े हैं तो उनका टीका लगता है एक FMD का, उसकी योजना चलती है सरकार की तरफ से। तो आप यदि अपने संबंधित अधिकारी जो पशु चिकित्सक होंगे उनसे आप संपर्क कर लेंगे, वो आपके जानवरों को टीका लग जाएगा, तो ये FMD रोग होगा नहीं। और बहुत बेकार रोग है, इसका जरूर टीका लगवाएं और अपने पशुओं की टैगिंग भी करवाएं, जिससे कि कभी समस्या ना आए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद जी भागचंद भैया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद भैया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। हलो किसान वाणी कार्यक्रम में एक बार फिर समय होगा मनोरंजन को, और मनोरंजन के लाने लेके आए एक बहुत ही प्यारो सो लोकगीत विष्णु पटेरिया और संगी साथियों को गाँव भाव। तो आओ सुनत हैं जो लोकगीत। कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा। बहुओं और बिटियों ने पैसों को ले लो, बहुओं और बिटियों ने पैसों को ले लो, बहुओं और बिटियों ने पैसों को ले लो। अरे बूढ़ी ने, हाँ बूढ़ी ने 100 को टुराओ रे, हाँ बूढ़ी ने 100 को टुराओ रे, कजरा ले लो कजरा, बूढ़ी ने 100 को टुराओ रे, कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा। और बिटियों ने डबिया में धर लो, बहुओं और बिटियों ने डबिया में धर लो, डबिया में धर लो, हाँ डबिया में धर लो। और बूढ़ी ने, हाँ बूढ़ी ने मटका मंगाओ रे, हाँ बूढ़ी ने मटका मंगाओ रे, कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे,
कजरा ले लो कजरा। और बिटियों ने सीके से आंज लो, और बिटियों ने सीकों से आंज लो, सीकों से आंजो, हाँ सीकों से आंज। और बूढ़ी ने, हाँ बूढ़ी ने मूसर मंगाओ रे, हाँ बूढ़ी ने मूसर मंगाओ रे। कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा। और बिटियों ने ऐना में देखो, और बिटियों ने ऐना में देखो, और बिटियों ने ऐना में देखो। बूढ़ी ने, हाँ बूढ़ी ने बब्बा जगाओ रे, हाँ बूढ़ी ने बब्बा जगाओ रे। कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा, कजरा बिकन खो आओ रे, कजरा ले लो कजरा। हेलो हेलो स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। जी सौरभ ठाकुर बोल रहे हैं, ग्राम बिजौरा। सौरभ भैया क्या समस्या ले आए? के वो धनों में माहू लगी है, दवाई डलवाते हैं और पटवे के लाने खड़े हैं। अच्छा, धनों में माहू लग गओ है? अभी लग गओ 2 दिन। अब चलो, आपकी समस्या को बहुत उम्दा उपयोगी समाधान डॉक्टर पांडे जी आपको दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। एक आती है दवाई इमिडाक्लोपिड, जी है ना, इस दवा को आप जाके ले लीजिए। तो आप उसको लगभग 100 मिलीमीटर दवाई का उपयोग 100 लीटर पानी में मिला के और उसको स्प्रे करवा दीजिए जी, इमिडाक्लोपिड का। जी ठीक है। पूरे खेत में लगी है कि आसपास और कोई खेत है जिसमें धनिया लगी हो और ये रोग लगा? नहीं, वो तो थोड़ी सी बोई थी, वो अभी लगी 2 दिन बाद, मतलब कटवी कराने खड़ी है, मतलब माहू अभी लग गई। 1-2 दिन में समझ में आई है इनको माहू। तो पानी आप अच्छा तेज पानी आपके पास है उपलब्ध? जी है। हाँ, तो आप पानी का बढ़िया कर दीजिए। नीम का तेल अगर हो ना तो उसमें 50 मिलीमीटर नीम का तेल डाल के पानी का बौछार कर दीजिए, तो उससे भी आपको तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। और धनिया बटा के वो मूंग बो दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मूंग क्या है, आप अभी धनिया आपकी कट जाएगी। जो ग्रीष्मकालीन जो मूंग है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में तो अच्छी लगाते हैं, बढ़िया से हो जाती है। आपके पास समय भी है 10-15 दिन का, है ना। तो बढ़िया सीखा वैरायटी है, जवाहर मूंग 3 है, पंत मूंग 3 है, ये कोई भी अच्छी वैरायटी लेके, पूसा वैसाखी है, इसका आप बढ़िया आप उपयोग कर दीजिए। 70-80 दिन में आपको अच्छी एक उपज मिल जाएगी और उससे प्रोडक्शन भी हो जाएगा। सर नमस्कार। धन्यवाद सौरभ भैया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे अधिकांश किसान भैया है प्रश्न पूछ रहे हैं कि आगामी दिनों में जायद में भी कौन कौन सी कार्य कर सकते हैं। आपने हमारे एक श्रोता भैया को बताई भी थी कि पानी की उपलब्धता के हिसाब से जो है अगली कार्य योजना तय करने। तो हमारे किसान भैया को का सलाह है, पानी कौन स्तर पे हुए का भी बू सकते हैं जायद में? देखिए, सबसे पहले तो गर्मी एक ऐसा समय है जिसको किसान ये ले लेता है कि गर्मी है तो पानी नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जी, आपकी खरीफ और रबी का उत्पादन कितना अच्छा होगा वह गर्मी और आपका जायद तय करता है। जी, मैं आपको एक हरदा जिला है, आप जानते होंगे, अब तो पूरा सिंचित हो गया 100%। जी। वहाँ के किसान, और मैं चूंकि अभी सागर आया हूँ और मैं केसली की ही बात करूं जी, तो केसली और देवरी क्षेत्र में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मूंग की खेती गर्मी में की जा रही है। जी। और खरीफ और रबी में किसानों को लगने वाली लागत वो मूंग की खेती से निकाल ले। जी, मतलब जो लाभ किसान को खरीफ की जो प्रोडक्शन हुआ उपज और जो रबी का वो पूरा उनका बच जाता है। जी, जितनी लागत है वो मूंग की खेती से इस समय किसान निकल। जी, तो सबसे पहले तो गर्मी के टाइम, एक तो अगर आपके पास
2 पानी की अगर आपके पास व्यवस्था है, 1 या 2 पानी भी यदि आप दे पा रहे हैं अच्छे से जी, तो जैसे अभी जहां पे आपने गेहूं लगाया है या धनिया लगाई है या मटर लगाया है, वो खेत अभी जब मार्च में खाली हो तो मार्च के लास्ट सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में आप मूंग और उड़द की खेती करके जी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जो किस्में हैं जो 60 से 70 दिन 80 दिन के अंदर की किस्में हैं, वो जवाहर मूंग 3, पूसा बैसाखी, अपने यहाँ क्षेत्र में सीखा बहुत ज्यादा चलती है जी जी, और पंत मूंग 3, इन किस्मों को लगा के आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। दूसरा, चूंकि जिनके पास पानी की समस्या है या पानी ना हो, वो किसान अगर वो नहीं बो पा रहे हैं तो वो 1 या 2 काम अपने अवश्य कर लें जी। पहला काम तो ये कर लें कि गर्मी के टाइम पे जो जुताई होती है गहरी जी जी, यदि किसान ने नहीं की हो तो खेत की गहरी जुताई करवा लें जी, जिससे एक तो किसान में बढ़िया प्रकाश का सोलराइजेशन हो जाएगा, तो जो उसमें कीड़े और जो खरपतवार देखा होगा कि कह देते हैं कि हमने बोया था और साहब वो पता नहीं कहां से चारा जमाया या खरपतवार जमाई जी जी, तो कुछ खरपतवार वो हमेशा जमीन में पड़े रहते हैं बीज, यदि आपने उनकी गहरी जुताई कर दी जी, 3 साल में एक बार होती है, तो उसमें वो सारे खरपतवार के बीज कीड़े सब ऊपर आ जाते हैं और पक्षी आके सब उसको खा लेते हैं जी। पहला बचाव तो ये। दूसरा, हमारे किसान भाइयों के पास, सभी के पास पशु और जानवर होते हैं और उनके पास खाद जो है, जो इकट्ठा करते हैं गोबर जी, उस खाद को भी गर्मी में डाला जाता है। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान किसान भाइयों को हो जाता है। किसान भाई क्या करते हैं कि जहां पे उनका जो गोबर इकट्ठा है जी, गर्मी के टाइम पे वो सीधे ट्रैक्टर लाते हैं, उस गोबर को भरते हैं जी जी, और जाके खेत में डाल देते हैं। खेत में खरपतवार की सबसे ज्यादा समस्या का सबसे बड़ा कारण ये गोबर की खाद है जी जी, जिसको किसान ये समझ के डाल देता है कि मैंने गोबर की खाद तो डाली थी, पर ये इतना चारा कहां से आ गया, इतना नुकसान, ये फंगस कैसे लग गया जी, कीड़े कैसे लग गए। अगर वास्तविकता में देखेंगे तो वो खाद बनती ही नहीं है, वो अधपकी खाद रहती है जिसको किसान भाई डाल देते हैं खेतों में। आप किसान भाई इस बात को समझते होंगे कि जब वो उस खाद को भरते हैं ट्रैक्टर में जी जी, तो वो बहुत गर्म रहता है, उसमें से गर्म भाप निकलती है। अगर खाद पक्की है, देखिए जो गोबर होता है, गई है जी, अगर गोबर है, गोबर की तासीर ठंडी होती है जी। आप गर्मी में कहीं अगर गर्म लग रहा है, बिना चप्पल के हैं, और यदि गोबर का उपला पड़ा है, आप उसमें पैर रख लीजिए तो आपको ठंडक लगेगी, गर्म नहीं लगेगी, तो उसकी तासीर होती है ठंडी। और हमने ट्रैक्टर में गर्म भर के और खेत में डाल दी जी, तो उसमें बीज रहते हैं वो अधपके रहते हैं जी, खाद हमारी अधपकी है, तो जिससे वो सारे खरपतवार उगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जहां आपका गोबर इकट्ठा है वहां पे आप या तो एक बांस से या किसी डंडे से आप उसमें छेद कर दें जी। विभाग में, कृषि विज्ञान केंद्र में, ये संस्थाओं से ट्राइकोडर्मा आपको मिल जाता है, ट्राइकोडर्मा विरडी, आप उसको लाके उसके ऊपर स्प्रे करके और बोरे से ढक के आप उसको 15-25 दिन में आपकी वो खाद पूरी ट्राइकोडर्मा बन जाएगी। उसके बाद यदि आप उसको डाल देते हैं तो अच्छी तरह से पक जाएगी जी जी। अगर ये भी आपको नहीं करना है तो भी आप उसमें चारों तरफ से कर दें छेद, उसमें पानी सिंच के और आप बोरे से उसको ढक दें, जिससे उसकी जो गैस है, जो उसके अंदर गैस बनती है, वो निकल जाएगी जी जी। और आपकी जो गोबर की जो है, जिसमें अंदर से भाप है, तो वो पक जाएगी। उसके बाद आप उसको डालेंगे तो उसमें आपका खरपतवार कम लगेगा जी। तो उससे आपका जो खरीफ है वो अच्छा हो जाएगा। तो जहां पानी नहीं है वहां के लिए ये तरीका है, और जहां पानी है वहां आप एक ना एक फसल लेने का प्रयास करिए, तो आपका खरीफ और रबी का लागत आपकी जायद से निकल आएगी जी जी जी। निश्चित रूप से बहुत उम्दा और उपयोगी जानकारी जायद में हमारे किसान भैया रहे, कौन सी कारज करें, कौन सी फसलें उगाएं, संगे संगे ऐसो सामंजस्य के जोन किसान भैया को गर्मी की गहरी जुताई करने हैं और जायद की फसलें लेने हैं, तो उनमें दोइयों में कैसो संतुलन बना के भी कारज करें, ये विषय पे हमारे किसान भैया को प्राप्त भई। आज के अपने कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेश पांडे जी पधारे थे। आप BTM हैं, आत्मा परियोजना कृषि विभाग सागर में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैया की समस्याओं की बहुत ही उम्दा और उपयोगी सी समाधान उन तक आपके माध्यम से पहुंचे। एक इलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।